कि क्या सर यह संभव है कि यूपी पीसीएस प्री 2023 का पेपर क्या आपको लगता है कि क्रैक किया जा सकता है? तो मैं कहूंगा कि इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या सोचते हो। जो मन है वो मन परस्पर दो विपरीत ध्रुवों के बीच में डोलता रहता है, 100% पॉजिटिव, 100% नेगेटिव। और मन जो है कभी तो पूरा नेगेटिव हो जाता है या तो कभी तो पूरा ही पॉजिटिव हो जाता है। थोड़ा सा कुछ अच्छा हुआ पॉजिटिव हो गए, थोड़ा सा कुछ गलत हुआ नेगेटिव हो गए। मन तो ऐसे ही डोलता रहता है। लेकिन जो बुद्धि होती है ना, वो तार्किक रहती है, तर्क पे रहती है, स्टेबल रहती है। स्टेबल रहती है, ज्यादा डोलती नहीं है। कुछ नया तर्क आएगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, छोड़ देती है, बट ज्यादा कंफ्यूज नहीं रहती है। इसीलिए तार्किक व्यक्ति कंफ्यूज नहीं रहते। लेकिन जो बहुत इमोशनल व्यक्ति होते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन तर्क के अंदर अगर कोई तार्किक व्यक्ति है, कुछ बहुत ही ज्यादा लॉजिकल व्यक्ति है, अगर उसमें इमोशंस नहीं है तो व्यक्ति भी नहीं है। और इमोशनल व्यक्ति के अंदर कुछ तर्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो तो बेकार ही हो चुका है। कहीं ना कहीं दोनों चीजों का हमें साथ लेकर चलना पड़ता है। तर्क भी हो और इमोशंस भी हो, फैमिली भी हो और सक्सेस भी हो, फैमिली भी हो और समाज में इज्जत भी हो, पैसा भी हो, सब कुछ हो, तब तो लाइफ में वो हम कह सकते हैं कि हम सफल हो गए। अन्यथा सिर्फ एक चीज रहने से कोई फायदा नहीं। आप अच्छे फैमिली मैन बन के रह गए, ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि ये सही है, लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर ने अगर आपके मन में ये विचार डाला है कि आपको कुछ करना चाहिए, तो मतलब कि वो चाहता है कि आप कुछ करो। अब कर्म तो करना ही पड़ेगा ना साहब, वो तो ऊपर से आएगा नहीं। उसने आपके अंदर संभावनाएं देख ली हैं। अब यह आपके ऊपर है कि क्या आपने अपने अंदर संभावनाएं देखी हैं। अगर आपने अपने अंदर संभावनाएं देख ली हैं तो यकीन करिए ये यूपी पीसीएस प्री जो है ये 60 दिन में क्रैक हो सकता है। मैं बताऊं कैसे क्रैक होता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं है कि कुछ हवाई बातें होंगी, कोई चूरन तो नहीं बेच रहे हैं? नहीं सर, कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट्स होते ही नहीं है सफलता के लिए। ये नहीं कि ये पढ़ लो, इससे पढ़ लो से बाहर नहीं आएगा, इससे पढ़ लो से बाहर नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। मेरे लिए तो ये कुछ नहीं है। मैं सिंपल तरीका बताऊंगा आपको। देखिए, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ कर रहा हूं, मैं वही बताने जा रहा हूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ क्या कर रहा हूं। और मैं चाहूंगा कि जो मेरा स्टूडेंट है, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज कमेंट में आप लोग लिखिएगा कि जो मैंने बताया क्या मैं सचमुच आपके साथ अप्लाई कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। जो मैं अपने स्टूडेंट साथ कर रहा हूं वही मैं आज ओपनली बता रहा हूं कि क्या करना चाहिए। आप चाहें तो अपने स्तर पर कर सकते हो। 60 दिन में क्या हो सकता है? 60 दिन में पहले समझिए कि हमारी बुद्धि किस तरह काम करती है। देखिए, हमारी बुद्धि जो है ना, ये भूलने के लिए बनी है। जितनी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आएगी, आप समझो कि अब भूलोगे तो है ही है, भूलना तो है, फॉरगेट तो करो। ये ही एक बुद्धि का, हमारे माइंड का एक बेसिक नेचर है। तो सबसे पहले तो हमें उन चीजों को बचा के रखना है जो हमने पढ़ा है, वो भूलने से अपने आप को बचाना है। हमारी सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में जो लोग पैसा बहुत कमाते हैं वो अमीर नहीं होते, जो पैसा बचाते हैं वो अमीर होते हैं। तो पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेविंग बहुत करनी है। सेविंग्स मतलब कि आपने जो पढ़ा है उसकी सेविंग करना बहुत जरूरी है। कम पढ़ो, बट अगर उस टॉपिक से अगर आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए। ये आपको लेके चलना है। अब करना क्या है? मान लेते हैं कि आपने कोई चीज पढ़ी है, तो उसको टेस्टों के माध्यम से याद, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अपने दिमाग को ट्रेन करना जरूरी है कि वो फर्क महसूस कर सके दो ऑप्शंस के बीच में, ए और बी। लोग पढ़ते हैं, टेस्ट नहीं देते। अब लोगों के दिमाग में चलता है कि यार वो अपने उस डर का सामना नहीं कर पाते हैं कि यार अगर टेस्ट देंगे और फेल हो गए तो क्या होगा। नहीं, डरना नहीं है, आपको भ्रम से बाहर निकलना है, रियलिटी में आना है। भ्रम से बाहर निकलना है साहब। अगर तैयारी है तो है, नहीं है तो नहीं है, जो भी है वो ही यथार्थ होना चाहिए। टेस्ट के माध्यम से आप अपने दिमाग को ट्रेन करोगे। लेट सपोज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, लेट सपोज पॉलिटी का प्रीएम्बल पढ़ लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। आपने एक टेस्ट दिया, मान लो 25, जो मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूं कि मान लेट सपोज घटना चक्र की बात कर लेते हैं कि घटना चक्र का एक टेस्ट हमने लिया। आपने पढ़ा, आप टेस्ट लो। घटना चक्र पढ़ा तो आपने होगा, लेकिन घटना चक्र पढ़ना और घटना चक्र को टेस्ट के रूप में पढ़ना, दोनों में फर्क है। रिलेटेड पढ़ाई करने से दिमाग ट्रेंड नहीं होगा, लेकिन
लेकिन आप जब उन्हीं को टेस्ट के रूप में दोगे ना तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा, महसूस करोगे आप। ठीक है, तो घटनाचक्र पढ़ने के बाद उसको टेस्ट के रूप में देना जरूरी है, तभी समझ में आएगा कि वो चीज याद हुई कि नहीं हुई। तो आपने मान लो कि 25 सवाल जो हैं टेस्ट हुए और 20 आपके करेक्ट हो गए और 5 आपके इनकरेक्ट हो गए। देखिए समझिए क्या बोल रहा हूं मैं आपको। 25 सवाल का टेस्ट हुआ, 20 सही हो गए और 5 गलत हो गए। अब क्या करना है? सेकंड स्टेज आती है। अब इन 5 सवालों को अब एक कॉपी बनानी है आपको। मैंने अभी सभी स्टूडेंट से बोला कि आप लोग एक कॉपी बनाओगे, उस कॉपी के अंदर जो भी चीजें लिखी हैं, उस कॉपी के अंदर जो गलत सवाल हुए, इनकरेक्ट सवाल हुए, उनके स्टेटमेंट लिखना शुरू करोगे आप, जो गलत हुए। देखिए जो आपको आता है वो तो आता है, जो आपको आता है तो वो आता है, जो नहीं आता है उसकी तो जद्दोजहद है ना। लड़ाई तो उसी चीज की है जो आपको नहीं आता है। दिमाग को याद तो उन्हीं को कराना है जो आपको नहीं आता, दिमाग भूल गया है या नहीं आता उसको। तो अब जो कॉपी बनाओगे ना और इस कॉपी को रोज रिवाइज करोगे ना, 10 मिनट लगते हैं रिवाइज करने में, 10 मिनट अपनी को नोट्स को रिवाइज करने में आप 10-15 मिनट में रिवाइज कर ले जाओगे आप। और जब जिस दिन आपने, अब 60 दिन बाकी ना, मैं तो कहता हूं कि 30 बार भी रिवाइज कर लिया उन चीजों को जो आपको नहीं आता, क्योंकि जो आता है वो तो आता है, वो छोड़ दो, भूल जाओ, जो तो आता है तो आता ही है, क्या करना है इसका, तो टेस्ट में जाओगे दे दोगे आप। जो नहीं आते उनको जब लिखोगे इस कॉपी के अंदर और जब रिवाइज करोगे तो दिमाग अपने आप ट्रेंड होगा, रिकॉल करेगा, याद करेगा, और जब ये एग्जाम में आएगा तो आपका दिमाग पकड़ लेगा इस चीज को कि अरे रे ये तो वही सवाल आ गया। और चूंकि आपने टेस्ट दिया तो आप फर्क समझ में आ रहे हैं, पिछली बार जो यार मैंने गलत ऑप्शन कर दिया था, नहीं ये नहीं है, असली आंसर ये है। दिमाग को ट्रेन करना जरूरी है और इस 60 दिन में आराम से होता है। इंसान जानवर से, बंदर से इंसान बन गया साहब, आप इंसान से सफल इंसान बन जाओगे 60 दिन के अंदर।